नमस्कार। अमेरिका की कहानी एम्बिशन की है स्कैटर्ड कॉलोनीज से सिर्फ 2 सदियों में दुनिया का सबसे अमीर देश बनने की। इसकी फाउंडेशन क्या थी? फ्रीडम। इसी आइडिया ने दुनिया भर से लोगों को खींचा, मेरिट और हार्ड वर्क के बेस पर अपॉर्चुनिटी का वादा किया। आजादी के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा एसेट उसकी बड़ी रिसोर्स रिच जमीन थी, सपनों के लिए एक ब्लैंक कैनवस। सरकार ने पश्चिम की ओर एक्सपेंशन को बढ़ावा दिया, सस्ती जमीन ऑफर की, जिससे ग्रोथ और रेजिलियंस बढ़ी। इमिग्रेशन ने एक क्रूशियल रोल निभाया। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में आए, स्किल्स और डिटर्मिनेशन लाए। इमिग्रेंट्स ने रेल रोड्स बनाए, फैक्ट्रीज में काम किया और खेती की हर वेव ने ताकत और डाइवर्सिटी बढ़ाई। लिबर्टी, लैंड और लेबर का यह मिक्स कैपिटलिज्म से सुपरचार्ज्ड हुआ। प्राइवेट ओनरशिप, फ्री मार्केट्स और कंपटीशन। कोई भी अच्छे आइडिया वाला अपनी किस्मत आजमा सकता था। सक्सेस गारंटीड नहीं थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी। एंटरप्रेन्योरशिप की इस कल्चर ने इनोवेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्पार्क किया। रिस्क टेकिंग को रिवॉर्ड किया गया, जिसने अमेरिका के राइज की नींव रखी। लेसन यह है, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी के साथ कुछ भी पॉसिबल है। 19वीं सदी में अमेरिका ने कैनल्स और रेल रोड से अपने बड़े टेरिटोरीज को जोड़ा, जिससे एक यूनिफाइड मार्केट बना। इंटरनल ट्रेड खूब बढ़ा, रीजन स्पेशलाइज हुए और एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। शुरुआती टैरिफ्स ने यंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया। बाद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने ग्लोबल मार्केट्स खोल दिए। अमेरिकन वर्कर ने इस ग्रोथ को पावर किया, जिसे पब्लिक एजुकेशन और इनोवेटिव यूनिवर्सिटीज ने सपोर्ट किया। लो टैक्सेस और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज ने हार्ड वर्क और इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट किया। कार्नेगी, रॉकेफेलर और फोर्ड जैसे लेजेंडरी एंटरप्रेन्योर्स ने एम्पायर्स बनाए, इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाई और लाखों जॉब्स क्रिएट की। उनकी कहानियों ने जनरेशंस को इंस्पायर किया, इस बिलीफ को मजबूत किया कि ग्रेटनेस पहुंच में थी। इस एरा ने अमेरिका को एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस के रूप में सीमेंट किया। 20वीं सदी में अमेरिका की इकोनॉमिक पावर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बन गई। 2 वर्ल्ड वॉर्स के बाद अमेरिका मजबूत होकर उभरा, जिसने यूएन और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस के क्रिएशन का नेतृत्व किया। मार्शल प्लान ने एलाइज को रिबिल्ड किया और ट्रेडिंग पार्टनर्स सिक्योर किए। ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेटेजिक मूव्स। मिलिट्री स्ट्रेंथ और डॉलर के डोमिनेंस ने अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को सीमेंट किया। डिजिटल रेवोल्यूशन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियों द्वारा चलाई गई, ने लाइफ और वर्क को बदल दिया। ये इनोवेशन टॉप यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट रिसर्च और बोल्ड वेंचर कैपिटल से फ्यूल हुआ। फेलियर को सक्सेस की ओर एक स्टेप माना गया, जिससे रिस्क और डिसरप्शन को बढ़ावा मिला। नई कंपनियों ने पुराने जायंट्स को चैलेंज किया, जिससे इकोनॉमी डायनामिक बनी रही। अमेरिका के कांस्टेंट रीइन्वेंशन ने उसे ग्लोबल प्रोग्रेस में सबसे आगे रखा। अमेरिका की जियोग्राफी, फर्टाइल लैंड, अबंडेंट रिसोर्सेज और ओशंस तक पहुंच ने उसे एक हेड स्टार्ट दिया। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज ही काफी नहीं थे। कल्चर सबसे ज्यादा मैटर करता था। अमेरिकन कल्चर इंडिविजुअलिज्म को कम्युनिटी के साथ, ऑप्टिमिज्म को एक्शन के साथ ब्लेंड करती है। अमेरिकन ड्रीम, हार्ड वर्क से सक्सेस, लाखों लोगों के लिए एक बीकन बन गया। डाइवर्सिटी ने क्रिएटिविटी को फ्यूल किया, क्योंकि इमिग्रेंट्स नए आइडियाज और एनर्जी लाए। यह मेल्टिंग पॉट स्टैग्नेशन को रोकता था और कांस्टेंट रीइन्वेंशन को चलाता था। अमेरिका का राइज ज्योग्राफी, इमिग्रेशन, लिबर्टी और एम्बिशन की कहानी है। एक बेहतर जिंदगी के सपने ने लाखों लोगों की पोटेंशियल को अनलीश किया। चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन इनोवेशन और डिवर्सिटी में बिलीफ ने सक्सेस को पावर किया। लेसन यह है, करेज और एक ड्रीम के साथ कुछ भी पॉसिबल है। जय हिंद।